हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये ब्यूटीफुल सी फ्रॉक बना रहे हैं जिसका योग बनाने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक है। 11 to 13 इयर्स के लिए ये फ्रॉक बिल्कुल अच्छे से आएगी। तो इसमें 2 शेड्स का आप देख रहे हैं यूज़ किया है। दोनों ही शेड बहुत ही प्यारे हैं। आप अपनी पसंद के शेड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये बारीक यार्न है, ठीक है। तो चलिए इस प्यारी सी फ्रॉक को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर से करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी फ्रॉक के योग को। तो आज हम इन 2 शेड से बना रहे हैं। जो फ्रॉक हम बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक और बहुत ही प्यारी सी गर्लिश फ्रॉक है ये। तो इसके लिए हमने ये 2 शेड लिए हैं। ये दोनों ही 3 प्लाई यार्न है, ठीक है। 3 प्लाई यार्न है, बारीक यार्न है ये। बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट रहता है और फेदर इसमें नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ही अच्छा रहता है ये बनने के बाद में। तो और ये हमारा ग्रीन शेड है। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारे हैं। इनके कॉम्बिनेशन से हम बनाएंगे, ये देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका जो लुक आएगा बहुत ही प्यारा आएगा। तो स्टार्ट हम यहाँ ग्रीन शेड से कर रहे हैं। ऑफ वाइट शेड लगाएंगे। हमें ज़्यादा शेड ऑफ वाइट का लगाना है और ग्रीन का हम यहाँ पर टच देंगे। जैसे भी आप बनाएंगे आगे आगे आप आपको बताते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैन बनाना। तो चेन बनाने के लिए देखिए इस तरीके से बल लेते हैं और इस सर्कल के अंदर से निकालेंगे यार्न को, ऐसे टाइट कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट सर्कल हो जाता है। इसके बाद में हमें इसी सर्कल के अंदर से यार्न को निकालते जाना है और हमें चेन्स बनती जाएंगी हमारी। यहाँ हमने जो क्रोशिया हुक का यूज़ किया है वो 3.0 mm की क्रोशिया हुक है। आपको अगर छोटा साइज इससे बनाना हो तो आपको सिर्फ क्रोशिया हुक को चेंज करना होगा। आपको 2.5 mm की क्रोशिया हुक लेनी होगी, तो इसे एक साइज छोटा बनकर रेडी होगा। ये देखिए इस तरीके से हमें चेन्स बना लेनी है। 120 चेन्स हमें यहाँ पर बना लेनी है। चेन्स बनाने के बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये बना ली है पूरी चेन्स। अब हम इसमें से बल बिल्कुल ही निकाल लेंगे, बिल्कुल सीधा कर लेना है। और जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैन बनाई थी उसमें इसे हम अटैच करेंगे। ये हमारा सर्कल हो जाएगा। इस तरीके से हमें कर लेना है। यहाँ पर इसको अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पर धागे से इसे अटैच कर लेंगे। ऐसे दोनों धागों में से निकाल देंगे। तो ये हमारा सर्कल बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो गर्ल है उसके बेबी के हेड में सही से आ रहा है या नहीं तो आप इसमें 4 चेन्स प्लस कर लें, ठीक है। अब इसके बाद में अब हम यहाँ पर फर्स्ट डबल स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 3 चैन बनाएंगे। ये फर्स्ट डबल स्टिच हमारी काउंट होती है, ठीक है। तो ये हमारी एक हो गई। अब इसके बराबर में जो ये चैन है हमारी, इसके बराबर बराबर सब में हमें डबल स्टिच बनानी है। देखिए डबल स्टिच बनाने के लिए यार्न ओवर करते हैं और देखिए ये जो चैन है इसके अंदर से धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे ऐसे। ये हमारे पास 3 हो जाएंगे। तो पहले हम 2 लूप्स में से निकालेंगे, 2 धागों में से, और फिर 2 धागों में से निकालेंगे। ये हमारी डबल स्टिच हो जाती है, ठीक है। फिर यार्न ओवर करेंगे, इसके बराबर वाली स्टिच चैन में से निकालेंगे यार्न को और इसके ऊपर 2 में से फिर 2 में से निकालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमें करते हुए हर एक चैन में डबल स्टिच बना लेनी है। पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेंगे कंप्लीट। उसके बाद आपको दिखाएंगे। 1
बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बनेगी ये। पूरा राउंड कर लेंगे। तो 120 डबल स्टिच हमारी यहाँ पर हो गई हैं कंप्लीट। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो 1 2 3 तीसरे नंबर की चैन बनाई थी उसमें इसे अटैच करेंगे ऐसे, देखिए, ठीक है। ये हमारा राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए 1 2 3 3 चैन बनाएंगे। उसके बाद डबल स्टिच बनानी है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ हमें फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का राउंड बनाने हैं जो कि हमारे बॉर्डर में हम यूज़ करते हैं। तो हमें उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें बॉर्डर बनानी है स्टार्टिंग में, जिसके लिए देखिए ये फ्रंट पोस्ट हमारी होती है। यहाँ से हम इस आगे की तरफ से नहीं निकालेंगे, ये डबल स्टिच जो है इसे ऊपर की तरफ उठाएंगे और नीचे की तरफ से यार्न को बाहर की तरफ निकालेंगे ऐसे, ये देखिए। फिर इसे डबल स्टिच को कंप्लीट करेंगे ऐसे। ये हमारी फ्रंट पोस्ट हो जाती है। आगे की तरफ से ये उभरी हुई दिखाई देगी, ठीक है। फिर से यार्न ओवर करेंगे। अब इसके बराबर में जो डबल स्टिच है इसे हम बैक पोस्ट पर बनाएंगे। बैक पोस्ट पीछे की तरफ से, यानी कि ये देखिए पीछे की साइड से जो हमारी यह स्टिच है इसे हम पीछे की तरफ से इस तरीके से करेंगे, निकालेंगे यहाँ से धागे को। बैक पोस्ट बन के रेडी होगी। इस तरीके से पीछे की साइड से निकालेंगे, यार्न को डबल स्टिच कंप्लीट करेंगे। ये हमारी बैक पोस्ट हो गई जो पीछे की तरफ से बनाई जाती है। अब ये देखिए एक उभरी हुई है और एक पीछे की तरफ है, ठीक है। फिर से यार्न ओवर करेंगे। अब इसके बराबर वाली स्टिच को आगे की तरफ से उठाएंगे, यार्न को बाहर की तरफ निकालेंगे। बहुत इजी है, आप बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से इसे समझ में आ जाएगा। ये देखें ऐसे। फिर से यार्न ओवर करेंगे बैक की तरफ से, बैक साइड से ऐसे धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे, डबल स्टिच को कंप्लीट करेंगे। फिर यार्न ओवर करेंगे, आगे वाली स्टिच को आगे की तरफ से उठाएंगे और डबल स्टिच को कंप्लीट करेंगे। आप ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारी आ जाएगी। एक आगे की तरफ से और एक पीछे की तरफ से हमें बनानी है। एक फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट, एक बैक पोस्ट। बहुत ही इजी होता है। जब आप इसे बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये वाला राउंड मैं इसी तरीके से पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। ये गले पर बॉर्डर की तरीके से हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से इसकी फिनिशिंग आती है, स्ट्रेच आ जाता है इसमें अच्छे से, जो आपके नेक पर बहुत ही खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो ये पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। इस जगह तक देखिए, ये देखिए कितनी खूबसूरत सी ये बॉर्डर बन रही है। अब इसको हमें यहाँ पर अटैच करना है। देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर की जो चैन है उसमें अटैच करेंगे। और ये जो हमने चैन वाली, ये जो हमारी चैन की डबल स्टिच है ये हमारी बैक पोस्ट हो जाएगी। देखिए इस साइड में भी हमारी फ्रंट पोस्ट और इस साइड में भी फ्रंट पोस्ट। हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल ठीक से आ गया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पर जो फ्रंट पोस्ट है उस पर हमें फ्रंट पोस्ट ही बनानी है। नीचे की तरफ से इस तरीके से उठाएंगे डबल स्टिच को और नीचे से धागा निकाल के इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर यार्न ओवर करेंगे। पीछे की तरफ की जो बैक पोस्ट है उस पर भी हमें इसी तरीके से बैक पोस्ट बनानी है ऐसे, ये देखिए। फिर फ्रंट पोस्ट बनानी है आगे की साइड से, ठीक है। तो बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट बनाते हुए हमें ये राउंड पूरा कंप्लीट करना है। और इसके आगे हम 1 और 2 राउंड और बनाएंगे। अगर आपको बॉर्डर थोड़ी सी चौड़ी रखनी है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने राउंड्स बना सकती हैं। 1 राउंड या बढ़ती बना लें, या फिर अगर पतली बॉर्डर रखनी है तो आपको 1 लाइन कम कर लेनी है। मैं आपको कर बता देती हूँ कि मैंने कितनी लाइंस में यहाँ पर बना रही हूँ। ये देखिए 1 2 3 तीसरा राउंड मैं यहाँ पर कर रही हूँ। 2 राउंड और कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा पूरा हो गया है कंप्लीट। हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 लाइंस मैंने यहाँ पर बनाई हुई हैं। 1 2 3 4 5 लाइंस की बॉर्डर मैंने बनाई है। ये इतनी हो गई है। अब आप इसके बाद में ना नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर कलर लगाना है वो
ऑफ वाइट का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। अब नेक्स्ट इसे हम अटैच कर लेंगे। एक चैन बनाने के बाद में हम इसे अटैच कर रहे हैं। यहाँ स्टार्टिंग की जो नॉट लगती है ना, वैसे वाली हमें नॉट लगा लेनी है इसे, और इसके अंदर से धागे को निकालेंगे ऐसे। और ग्रीन कलर के यार्न को हम यहाँ पर टाइट करेंगे। अच्छे से टाइट कर दें। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है जो फर्स्ट डबल स्टिच होती है। काउंट 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद में हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। फ्रंट पोस्ट हम देखिए, ये जो हमारी फ्रंट पोस्ट है इसी पर बनाएंगे, ठीक है। इस वाली फ्रंट पोस्ट को हम नीचे की साइड से उठाएंगे और इसके अंदर से हमें धागे को बाहर की तरफ निकालना है और यहाँ फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ऐसे। फिर दोबारा से इसी जगह पर हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। इसी जगह पर, इसी फ्रंट पोस्ट पर दोबारा से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, देखिए ऐसे। फिर से यार्न ओवर इसी के नीचे से निकालेंगे धागे को यार्न ओवर करने के बाद, और दूसरी फ्रंट पोस्ट भी इसी पर ही बनाएंगे। फिर तीसरी बार दोबारा से हमें यार्न ओवर करना है इसी के नीचे, इसे जो हमारी फ्रंट पोस्ट है उसके नीचे से हमें धागे को बाहर निकालना है और फिर से फ्रंट पोस्ट बनानी है। 3 हमने एक ही जगह पे फ्रंट पोस्ट बनाई हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से आएगी हमारी ये। हमने ये इस तरीके से कर ली। अब फिर से हमें यार्न ओवर करना है और इसके बराबर में जो फ्रंट पोस्ट है इस पर हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। फिर से इसे इस तरीके से ले लेंगे और इसके नीचे से धागे को निकालेंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 1 2 और ये 3। 3 फ्रंट पोस्ट हमने फ्रंट पोस्ट पर ही बनाई है। फिर से यार्न ओवर करेंगे, इसके बराबर वाली जो फ्रंट पोस्ट है उस पर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे से। दूसरी बार भी और तीसरी बार फिर से, ठीक है। तो आप देखें इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा ये इसका लुक आएगा। और इसी तरीके से हर फ्रंट पोस्ट पर हमें 3-3 फ्रंट पोस्ट बनानी है और पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो पूरा राउंड हम कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये वाला राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए 3-3 डबल स्टिच फ्रंट पोस्ट पर हमने फ्रंट पोस्ट की बनाई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है। ये हमने 3 चैन स्टार्टिंग की बनाई थी, इसे स्किप करेंगे और जो ये फर्स्ट वाली हमारी डबल स्टिच है फ्रंट पोस्ट वाली, उस पे हमें इसे अटैच करना है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से अटैच करने के बाद अब हमें यहाँ पर ग्रीन कलर के यार्न को आगे की तरफ ले लेना है ऐसे। इसे हम टाइट कर देंगे और अब हम 1 2 3 चैन बनाएंगे जो फर्स्ट डबल स्टिच काउंट होती है। एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे, ये गैप के लिए हम बना रहे हैं। अब इसके बाद डबल स्टिच बनाएंगे। एक चैन डबल स्टिच को स्किप कर कर सेकेंड वाली डबल स्टिच पर हमें डबल स्टिच बनानी है। इस राउंड में हमें जाली वाला पैटर्न करना है, जाली बनानी है। एक चैन बनाएंगे, इसके बाद फिर से डबल स्टिच बनाएंगे। एक डबल स्टिच को स्किप करेंगे, सेकंड वाली में स्टिच बनानी है। फिर एक चैन, फिर एक को स्किप करेंगे, सेकंड में बनाएंगे। फिर एक चैन बनाएंगे, एक को स्किप करेंगे, सेकंड में डबल स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें करना है। पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। देखिए पूरी जाली अच्छे से आ गई है। अब इसके बाद हमें इसे अटैच करना है। तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे ऐसे। अटैच करने के बाद में हमें नेक्स्ट राउंड के लिए वाइट कलर को ले लेना है।
आप चाहें इसे फुल एक ही कलर में भी पूरे फ्रॉक बना सकते हैं। आप अपने पसंद के कलर शेड्स में आप इसे बना सकते हैं, सिंगल शेड में भी और डबल शेड में भी। 1 2 3 3 चैन बनाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। और ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। अब इसके बराबर में जो जाली है हमारी ये गैप की, इसमें हमें डबल स्टिच बनानी है। फिर एक डबल स्टिच हमें डबल स्टिच के ऊपर करंट बनानी है, एक गैप में बनानी है, फिर एक स्टिच डबल स्टिच के ऊपर, एक गैप में। ठीक है, तो यही पैटर्न हमारा ये पूरे राउंड में रहेगा। पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद इसे हम अटैच करेंगे। तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करना है ऐसे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें 3 चैन बनानी है। थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर हम इसमें पैटर्न एक जो डाल रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखिए हमें यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट बनानी है जिसमें हमें ये चैन, देखिए हमें इस जगह से धागे को निकालना है ऐसे, क्रोशिया हुक को ऐसे, ये जो हमारी चैन है इसमें से, और इसके पीछे से ऐसे बाहर की तरफ धागा निकालेंगे और डबल स्टिच को बनाएंगे। ये देखिए फ्रंट पोस्ट की तरह ही बनाई जाती है। इसे चैन के अंदर से निकालेंगे ऐसे पीछे की तरफ से और ऐसे, फिर देखिए ऐसे, और ये क्रोशिया को पीछे की तरफ ले जाएंगे जैसे बैक पोस्ट बनाई जाती है, बैक पोस्ट की तरीके से ही बनाएंगे ऐसे। फिर से yarn ओवर करेंगे और ये चैन में से ऐसे पीछे की साइड से निकालेंगे बैक पोस्ट की तरह ऐसे, फिर इसी तरीके से ऐसे आगे ऐसे। देखें बहुत ही इजी है। हमें चैन के अंदर से निकालना है और फिर पीछे की तरफ ले जाना है क्रोशिया हुक को, और ये जो डबल स्टिच है इसके पीछे से निकालना है ऐसे। फिर से चैन से निकालेंगे ऐसे करेंगे, स्टिच को पीछे की तरफ से उठाएंगे और डबल स्टिच बनाएंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये उभरी हुई लाइन आएगी हमारी चेन्स की। बहुत ही खूबसूरत लगती है ये बनकर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें ये वाला पूरा राउंड करना है कंप्लीट। पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हमें इसे अटैच करना है 3rd नंबर की चैन में। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनाएंगे, और ये जो हर डबल स्टिच हमने बनाई है, सारी डबल स्टिच पर हमें इस तरीके से डबल स्टिच ही बनानी है। सिंपल डबल स्टिच का ये राउंड पूरा बनना है। ठीक है, इसमें कोई भी फंदे को इंक्रीज नहीं करना है, सिंपल तरीके से राउंड बना लेते हैं। और उसके बाद हमें एक राउंड जिस तरीके से हमने ये वाला बनाया है, सेम वैसे ही राउंड हमें यहाँ पर एक और बनाना है, जिसमें ये पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। तो ये वाला राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे हमने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद में हमें नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन्स बनानी है। 1 2 3 3 चैन बनाएंगे, और इसके बाद में बराबर वाली जो स्टिच है हमारी, इसके पे हमें वैसे ही डबल स्टिच फ्रंट पोस्ट बनानी है जैसे हम बना रहे थे। चैन में से निकालेंगे और पीछे की तरफ से स्टिच को उठाएंगे और अंदर की तरफ से धागे को निकालेंगे बाहर और डबल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले वाली राउंड बनाया है, पहला राउंड, सेम वैसे ही हमें ये वाला राउंड बनाना है। तो पूरा राउंड हम इसी तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे जैसे ये वाला है।
तो यहाँ पर हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट राउंड हमें ग्रीन कलर के यार्न से बनाना है, ठीक है। तो ग्रीन कलर के यार्न को हम यहाँ पर ऊपर की तरफ ले लेंगे। यहाँ धागे को अटैच कर दिया है हमने। अब ये वाले यार्न को हम ऊपर लेंगे, वाइट यार्न को हम टाइट कर देते हैं, ठीक है, ऑफ वाइट यार्न को। अब इस जगह से हमें देखिए 3 चैन बनानी है, 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे और इसके आगे हमें इसी जगह पर 3 डबल स्टिच और बनानी है, सॉरी 2 डबल स्टिच बनाएंगे। एक हमारी चैन वाली हो गई है, तो ये हमारी 3 डबल स्टिच इस तरीके से हो जाएंगी, ठीक है। अब इसे हमें 1 2 3 तीसरे नंबर की जो डबल स्टिच है इसमें हमें इसे अटैच करना है। ऐसे सिंगल स्टिच बनाएंगे, इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा। उसके बाद फिर से यार्न ओवर करेंगे और हमारी 1 2 को स्किप करेंगे और तीसरे नंबर की जो डबल स्टिच है इसमें हमें डबल स्टिच बनानी है डायरेक्ट ऐसे ही। फिर दोबारा से इसी जगह पर डबल स्टिच बनाएंगे, 1 2 हो गई हमारी। अब ये 3 4 5 6 डबल स्टिच हमें एक ही जगह पर बनानी है। 6 डबल स्टिच बनाने के बाद में फिर से 2 डबल स्टिच को स्किप करेंगे और तीसरे नंबर में इसे अटैच कर देंगे ऐसे। फिर से यार्न ओवर करेंगे, 2 डबल स्टिच को स्किप करेंगे, तीसरे नंबर में डबल स्टिच बनाएंगे 6 टाइम। हर तीसरे नंबर की स्टिच में हमें डबल स्टिच बनानी है 6 और फिर तीसरे नंबर की चैन में उसे अटैच करना है। 2 डबल स्टिच को स्किप करके तीसरी डबल स्टिच में इसे अटैच करना है। 1 2 3 तीसरे नंबर में इसे अटैच करेंगे ऐसे। ये हमारा हाफ पैटर्न बनाया हुआ है। जब कंप्लीट करेंगे पूरा राउंड तो यहाँ पर 3 डबल स्टिच और बनाएंगे और इसे अटैच करेंगे। पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हमें ये देखिए, यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किए थे 3 डबल स्टिच हमारी यहाँ बनी हुई है। 3 डबल स्टिच और हमें इसी जगह पर बनानी है। अब इसे हम यहाँ पर तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे। ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें वाइट कलर के यूज़ करना है। इस तरीके से ऊपर की तरफ ले आएंगे, ग्रीन कलर के यार्न को टाइट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें तीन चेन्स बनानी है, 1 2 3। ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई हमारी। ग्रीन को अच्छे से टाइट कर दें। अब हमें यहाँ पर जब डबल स्टिच हमने बनाई है इस पर हमें बैक पोस्ट बनानी है। फुल बैक पोस्ट बनाएंगे हम यहाँ पर ऐसे। जिस तरीके से हमने बॉर्डर में बैक पोस्ट बनाई थी उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी बैक पोस्ट बनानी है। दूसरे पे भी ऐसे। अब हमें यहाँ पर इसे स्किप कर देना जहाँ हमने अटैच किया है। अब आगे वाली जो डबल स्टिच है उस पर हमें ऐसे बैक पोस्ट बनानी है। 1 2 3। देखिए 3 हमने बैक पोस्ट बनाई। अब हमें यहाँ पर एक चैन, एक ये जो बीच में 3 के बाद में ये गैप है इसमें एक डबल स्टिच बनानी है सिंपल ऐसे, ठीक है। 3 बैक पोस्ट, एक डबल स्टिच। फिर इसके बाद 3 हमारी ये रह जाएंगी डबल स्टिच, इन पर भी हमें बैक पोस्ट बनानी है। हमें बीच में एक डबल स्टिच को बढ़ाना है यहाँ पर ऐसे।
फिर इसे स्किप करेंगे, आगे वाली स्टिच पर बैक पोस्ट बनाएंगे। 1 2 3, फिर डबल स्टिच बनाएंगे 3 के बाद बीच में, फिर इसके बाद फिर से बैक पोस्ट। ठीक है, इसी तरीके से हमें पूरा राउंड करना है कंप्लीट। बहुत ही खूबसूरत सा ये योग बनकर रेडी होगा, बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत इजी है। आप जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बस बिना स्किप के आपको वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, अच्छे से समझ लेना है, फिर उसके बाद ही बनाना स्टार्ट करना है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, फ्रॉक बनाई थी, उसकी ट्यूटोरियल वीडियो अगर आपको देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैंने ये वाली वीडियो फ्रॉक बनाई थी, आपको बहुत पसंद आई है। उसी से मिलती जुलती मैं ये फ्रॉक बना रही हूँ बड़े साइज़ में। ये देखिए, मेरे पास कमेंट आए थे कि इसे किस तरीके से बड़े साइज़ में बना सकते हैं, तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट पैटर्न मैंने यूज़ किया है। बड़े साइज़ की फ़्रॉक बनानी है, इसलिए हमें बड़े पैटर्न भी इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। तो आप ज़रूर से उस फ्रॉक को भी देखें, और बहुत सारी आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी। फ्रॉक की ट्यूटोरियल वीडियो कंप्लीट देखें, पूरा अच्छे से बनाएं। तो पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ पर इसे एक इस जगह पर ही डबल स्टिच बनाएंगे, फिर इसे इसमें अटैच कर देंगे थर्ड वाली चैन में। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है। ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। देखिए, इसी जगह पर हमें यहाँ पर ये जो हमारी डबल स्टिच है, इसी पर हमें डबल स्टिच बनानी है। 1 2, फिर इसके आगे 3 4, देखिए 5। अब यहाँ पर हमें ये जो डबल स्टिच है, इस पर एक डबल स्टिच हमें बनानी है, और एक इसी जगह पर फ्रंट पोस्ट बनानी है। एक स्टिच हमें यहाँ पर इंक्रीज करनी है। देखिए, इस तरीके से नीचे की साइड से लेंगे, धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे और ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ऐसे। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे 1 2 3, और जो हमारी ये फ्रंट पोस्ट हमने बनाई थी, इस पर भी एक डबल स्टिच बनाएंगे और एक फ्रंट पोस्ट इसी पर। ठीक है ना, जब आप बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा किस जगह पर हमें फ्रंट पोस्ट पर ही कैसे बनानी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हर ये जो हमारी फ्रंट पोस्ट है, उसके पास एक स्टिच हमारी बढ़ती जाएगी। तो ये पूरा राउंड इसी तरीके से करना है कंप्लीट। बहुत ही इजी है, पूरा राउंड कर लेते हैं इसी तरीके से कंप्लीट, फिर आपको दिखाते हैं। वाला राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ देखिए, हमने ये लास्ट में एक डबल स्टिच और जो हमारी आगे की तरफ डबल स्टिच थी उस पर फ्रंट पोस्ट बनाया है, और यहाँ इसे थर्ड नंबर की चेन में इसे अटैच कर दिया है। नेक्स्ट राउंड बनाएंगे 1, देखिए 2 3, 3 चेन बनाने के बाद में हर डबल स्टिच को बैक पोस्ट से बनाना है। यहाँ पर भी जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी बनाना है, लेकिन हम यहाँ चैन वाला नहीं, बैक पोस्ट ही बनाएंगे। सिंपल बैक पोस्ट ऐसे वाली। ठीक है, हर जो डबल स्टिच हमने बनाई है, सारी डबल स्टिच पर हमें बैक पोस्ट बनानी है। पूरा राउंड इसी तरीके से करना है।
सिंपल हर डबल स्टिच पर बैक पोस्ट बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से। और इसके बाद सेम इसी तरीके से सिंपल एक स्टिच का राउंड बनाएंगे हम, ये वाला, जिस पे डबल स्टिच बनानी है और फिर बैक पोस्ट बनानी है नेक्स्ट राउंड पे। तो ये 2 राउंड मैं बना लेती हूँ, एक ये वाला राउंड और एक सिंपल डबल स्टिच का राउंड बनाएंगे। उसके बाद में 2 राउंड बनाने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमारा ये वाला राउंड भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अच्छी से हमारा काफ़ी इसमें बेस आ गया है। लास्ट हमें यहाँ पर एक राउंड और बनाना है। तो यहाँ पर हम अब 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद में बैक पोस्ट बनाएंगे। जैसे हमने नीचे वाला राउंड बनाया है एक, वैसे ही हमें यहाँ पर भी एक राउंड बैक पोस्ट का बनाना है। और यहाँ हमारा शोल्डर तक हो गया है। अब इसके बाद हम आर्म होल को भी ज्वाइन करना है। तो ये पूरा राउंड हम कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट राउंड के लिए अब हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद में हमें यहाँ पर ग्रीन कलर की यार्न से बनाना है एक लाइन, एक इसे अटैच करेंगे। वाइट कलर के यार्न को हमें टाइट कर देना है। एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, एक चैन बनाने के बाद में हमें यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और एक चैन बनाने के बाद हमें यहाँ पर सिंगल स्टिच की एक राउंड बनानी है। देखिए इस तरीके से हर डबल स्टिच के ऊपर वाली चैन पे ऐसे निकालेंगे और इसे सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर इसके आगे ऐसे फिर से। तो हर डबल स्टिच के ऊपर वाली जो चैन है उसमें हमें इसी तरीके से सिंगल स्टिच बनानी है। ये देखें इस तरीके से सिंगल स्टिच। तो ये हमारी एक लाइन ग्रीन कलर की हो जाएगी। तो ये पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं कंप्लीट। पूरा राउंड करने के बाद आपको दिखाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। सिंगल स्टिच का हमने ये एक राउंड बनाया हुआ है ग्रीन कलर से। अब इसे हम अटैच कर देंगे। जो स्टार्टिंग में हमने एक चैन बनाई थी उसके नीचे वाली जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा ये वाला, इसी चैन में हमें एक इस तरीके से एक बार निकालना है। और ये जो हमारी चैन है ना, इसमें से भी हमें यार्न को, क्रोशे हुक को इसके अंदर से निकालेंगे और यार्न को इन दोनों के अंदर से एक साथ निकालेंगे, ऐसे और ऐसे, और यहाँ ऐसे अटैच हो जाएगा। तीनों में से हमने एक साथ निकाला है ताकि हमारा ये एक साथ बिल्कुल जॉइंट अच्छे से हो जाए। अब हमें नेक्स्ट राउंड हमें वाइट कलर का बनाना है। तो वाइट यार्न को हम इसे अटैच करेंगे इसमें और ग्रीन कलर को टाइट कर देंगे। देखिए फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। ये हमारी फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। अब इसके आगे हमें एक चैन एक्स्ट्रा बनानी है, ठीक है। 4 चैन्स हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमें ध्यान दे थोड़ा सा, यहाँ हमें पफ स्टिच बनानी है। पफ स्टिच किस तरीके से बनाई जाती है वो हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे। देखिए यार्न ओवर करेंगे और यहाँ देखिए 1 2 चैन्स को हमें स्किप करने हैं सिंगल स्टिच की, और थर्ड वाली चैन जो है हमारी सिंगल स्टिच की, उसमें से धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे और थोड़ा सा लूज करेंगे इस तरीके से। धागे को हमें लूज कर देना है इस तरीके से और फिंगर की मदद से हम यहाँ पर धागे को रोक लेंगे। फिर दोबारा से यार्न ओवर करेंगे, फिर इसी तरीके से धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे ऐसे, फिर फिंगर से रोक लेंगे, फिर तीसरी बार यार्न ओवर करने के बाद इसे निकालेंगे। ये देखिए 6 टाइम्स हमें 6 धागे हो गए हैं हमारे पास। 3 बार हमने धागे को एक ही जगह से निकाला है और बराबर का गैप रखते हुए अब हमें एक साथ इन 6 धागों में से निकाल लेना है यार्न को। अब इन दोनों में से भी इसे निकालना है और ये हमारा पक्का हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट पफ स्टिच हो गई। इस तरीके से पफ स्टिच की पत्ती बनाई जाती है। अब आगे की तरफ 2 चैन बनाएंगे, फिर इसी जगह पर जहाँ हमने पफ स्टिच बनाई है वहीं हमें एक बार और पफ स्टिच बनानी है। देखिए
यार्न ओवर कर बराबर के गैप करेंगे धागे को इस तरीके से निकाल कर, और फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर इसी जगह से धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर इसी जगह से निकालेंगे ऐसे। ये देखिए, फिर इस 6 धागों में से निकाल लेंगे और इसे पक्का कर देंगे ऐसे। ये हमारी 2 पफ स्टिच हो गई। ठीक है, अब इसके बाद एक चैन बनाएंगे, 2 जो सिंगल स्टिच है उन्हें स्किप करेंगे और थर्ड वाली में डबल स्टिच बनाएंगे। बहुत ही इजी पैटर्न है। आप जब एक बार बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसे पफ स्टिच को बना पाएंगे। फिर से एक चैन बनाएंगे और पफ स्टिच बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 सिंगल स्टिच को स्किप करेंगे, थर्ड वाली में पफ स्टिच बनाएंगे। लूज बराबर कर रखना है। देखिए हम जिस तरीके से गैप कर रहे हैं उसी तरीके से आपको करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बिल्कुल बराबर की पत्तियां बन जाएंगी। ये देखिए 1 2 3 3 बार निकालेंगे, एक साथ इन तीनों में से निकालेंगे और पक्का करेंगे इसे। 2 चैन बनाएंगे, फिर इसी जगह पर दोबारा से पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 3 बार एक ही जगह से निकालेंगे, पत्ती को कंप्लीट करेंगे ऐसे। सॉरी, यहाँ हमें 2 डबल स्टिच बनानी है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एक पैटर्न हो गया यहाँ तक। अब ये हमारा यहाँ से सेकंड जो हमने डबल स्टिच बनाई है यहाँ से दूसरा पैटर्न है। ठीक है, एक चैन बनाएंगे, फिर 2 को स्किप करेंगे और दोबारा से देख लीजिए पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 3 बार धागे को निकाला, इसमें से निकालेंगे और फिर पक्का कर देंगे। 2 चैन बनाएंगे, फिर वापस इसी जगह पर पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 3 बार धागे को निकालेंगे, पक्का कर देंगे। फिर एक चैन, फिर 2 को स्किप कर तीसरे नंबर की जो चैन है उसमें डबल स्टिच बनाएंगे, फिर इसके बराबर में डबल स्टिच बनाएंगे ऐसे। ये हमारा पैटर्न इस तरीके से रहेगा। 2 पत्तियां हमें बनानी है और 2 डबल स्टिच, फिर 2 पत्तियां, फिर 2 डबल स्टिच। 2 पत्तियों के बीच में हमें 2 चैन का गैप करना है और यहाँ डबल स्टिच के बाद एक चैन का। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये पूरा राउंड हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। आप इस फ्रॉक को सिंगल शेड में भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डबल शेड का यूज़ किया है। आप सिंगल शेड में भी इसे बनाएं, बहुत ही प्यारी लगेगी। और इससे पहले जो मैंने फ्रॉक बनाई थी वो मैंने सिंगल शेड में बनाई थी इसी पैटर्न पर, आप वहाँ जाकर वो भी देख सकते हैं। तो चलिए पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हमें देखिए इसे अटैच करना है। यहाँ हमारे 2 फंदे कम आ रहे हैं डबल स्टिच, तो हमने यहाँ पर एक चैन को स्किप किया है और आगे वाली भी एक चैन को स्किप करा है और यहाँ पर डबल स्टिच बना दी, एक चैन को स्किप करना है। 2 डबल सिंगल स्टिच हम स्किप कर रहे थे, यहाँ पर हमने एक को स्किप किया, बाकी हमने हर जगह 2 को ही स्किप किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर की चैन में इसे हम अटैच कर देंगे। तो ये हमारा पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 3 चैन बनाने के बाद 2 चैन हमें एक्स्ट्रा बनानी है, 1 2 2 चैन बनाएंगे और उसके बाद पफ स्टिच बनाएंगे हम इस गैप में। यहाँ पर हमें पफ स्टिच बनानी है, 1 2 3। देखिए हम 3 बार हम इन पफ स्टिच को बना रहे थे, 3 बार धागे को ले रहे थे सॉरी, और यहाँ पर हम 4 बार धागे को यहाँ से लेना है हमें। ऐसे 4 टाइम हमें यार्न ओवर करने के बाद धागे को लेना है और एक साथ इसके अंदर से निकालेंगे और फिर इसे अटैच कर देंगे इस तरीके से। ये हमारी पफ स्टिच 1 बनानी है। यहाँ पर फिर से 2 चैन बनाएंगे, यहाँ 1 चैन नहीं बनानी है हमें, 2 चैन, और उसके बाद फिर डबल स्टिच जो है ये दोनों डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनानी है।
दूसरी डबल स्टिच। फिर से 2 चैन बनाएंगे, 1 2, और आगे हमें पफ स्टिच बनानी है एक गैप में। 4 टाइम धागे को हमें इसके अंदर से निकालना है, 1 2 3 4। 4 टाइम धागे को लेंगे और एक साथ इसे ज्वाइन करने के बाद इसे पक्का कर देंगे। 2 चैन बनाएंगे, फिर डबल स्टिच बनाएंगे। फिर से 2 चैन, फिर पफ स्टिच, एक साथ, फिर 2 चैन, फिर से डबल स्टिच यहाँ पर। फिर 2 चैन। तो इसी को रिपीट करना है और पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ठीक है, पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट उसके बाद। तो यहाँ पर हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है पूरा। देखिए कंप्लीट हो। अब इसे यहाँ पर देखिए हमने एक चैन वाली स्टिच बना ली थी। सेकंड वाली जो स्टिच है वो अब बनाई है लास्ट में। अब तीसरे नंबर की चैन जो है 1 2 3 इसमें इसे अटैच करेंगे। तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करने के बाद अब हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है। नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनाए, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद इसके बराबर बराबर हमें डबल स्टिच बनानी है। यहाँ हमने 2 चैन बनाई है, इसमें हमें 1 2 2 डबल स्टिच बनानी है। इसके आगे जो हमारी पफ स्टिच है इसके ऊपर भी हमें डबल स्टिच बनानी है एक। फिर इसके आगे 2 डबल स्टिच, फिर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच, फिर गैप में 2 डबल स्टिच, फिर यहाँ पफ स्टिच के ऊपर डबल स्टिच। इस तरीके से हमें कर लेना है कंप्लीट। पूरा राउंड कर लेते हैं उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है डबल स्टिच का। अब इसके बाद हमें आर्म होल को ज्वाइन करना है। तो आर्म होल को ज्वाइन करने से पहले हम यहाँ पर ये काउंट कर लेंगे कितनी हमारी डबल स्टिच लास्ट वाले राउंड में आ रही हैं। तो यहाँ हमने काउंट कर लिया है। तो हमारी 245 डबल स्टिच यहाँ पर आ रही हैं। उन्हें हमें 4 बराबर के भाग में करना होता है, 4 भागों में डिवाइड करना है, 2 आर्म होल के लिए और फ्रंट और बैक के लिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक स्टिच को यहाँ पर बढ़ाना है, इंक्रीज़ कर लेना है, जिससे कि हमारी 246 डबल स्टिच यहाँ पर हो जाएंगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये से एक स्टिच को वापस से खोल दिया है और यहाँ पर ये जो खाली गैप में हमने 2 डबल स्टिच बनाई थी इसी जगह पर हमें एक डबल स्टिच और बना लेनी है ऐसे। और एक डबल स्टिच हम डबल स्टिच के ऊपर ही बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने एक डबल स्टिच को इंक्रीज़ किया। अब हम यहाँ पर ये वाला राउंड तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आर्म होल के लिए इसे बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, 4 बराबर के हिस्सों में। ये आप देखिए हमारा आर्म ये जो योग है वो बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये देखें पूरा कंप्लीट है हमारा योग। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको कॉपी पे बता देती हूँ कि किस तरीके से हमें आर्म होल को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम 11 से 13 साल तक के गर्ल के लिए बना रहे हैं ये फ्रॉक। और हमने जो चेन्स स्टार्टिंग में ली थी वो हमने 120 चेन से इसे स्टार्ट किया था। और यहाँ आर्म होल तक बनाते हुए हमारी जो स्टिच आई हैं लास्ट वाली राउंड में वो हमारी 246 हो गई हैं। ठीक है, एक हमने इंक्रीज़ की है इसलिए, ठीक है ना। तो 46 इसे हम 4 बराबर भाग में बांट लेंगे। तो हमारी यहाँ पर
थोड़ी सी हमारी 3 स्टिच बढ़ती आएंगी। तो हम यहाँ 60-60 जो है आर्म होल में लेंगे और फ्रंट और बैक में 3-3 स्टिच हम बढ़ती लेंगे। वैसे हमारी जो हम डिवाइड करेंगे तो हमारी 61.5 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कर लेना है ज्वाइन। ये देखें, इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारा पूरा राउंड है जिसे हम 4 हिस्सों में कर लेंगे। ये हमारे 246 स्टिच हैं यहाँ पर। तो ये जो हमारी फ्रंट और बैक है इसमें हम 63 और 63 स्टिच लेंगे। फ्रंट और बैक थोड़ा सा बढ़ती लेना है और आर्म होल को हमें कम लेना है। 3 स्टिच का फ़र्क रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी कर लेना है डिवाइड। ठीक है ना, आपके कम या ज़्यादा है, आप इसी तरीके से थोड़े थोड़े फंदों को इसी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। बराबर क्या है तो आप बराबर के रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरी तरह सेम वैसे ही बनाएंगे तो आपके सेम इसी तरीके से आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसको आगे की तरफ बनाते हैं हम इसी तरीके से। ये देखिए, यहाँ हम नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 और इसके आगे डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनाते हुए हमें 63 स्टिच बना लेनी है। आप चाहें तो इसमें निशान भी लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ तक आप काउंट कर लें पहले, फिर आप स्टिच मार्कर से आप इसे निशान लगा सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास ये स्टिच मार्कर है, तो ये हमने यहाँ पर सेफ्टी पिन इस तरीके से लगा रखी है। काउंट करने के बाद मैंने यहाँ पर स्टिच काउंट कर लिए हैं, फिर हमने सेफ्टी पिन का यूज़ किया है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे आपस में, यहाँ और यहाँ। ठीक है, दोनों बराबर बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिया है। अब हमें दूसरी साइड के आर्म होल को ज्वाइन करना है। इस साइड में ये जो हमने पिन लगा रखी हुई है, इस जगह पर हमें ज्वाइन करना है डबल स्टिच बनाते हुए। जिस जगह पिन लगी हुई उसके आगे वाली जो स्टिच है, इस जगह इसे हमें आपस में ज्वाइन करना है। yarn ओवर करेंगे और जो चैन है डबल स्टिच की, इस जगह पर यहाँ पर हमें इसे डबल स्टिच बनानी है। देखिए, तो ये डबल स्टिच हो गई हमारी कंप्लीट। अब इसके बराबर बराबर जितनी भी डबल स्टिच हैं उनके ऊपर हमें डबल स्टिच ही बनानी है। पिन्स यहाँ से हम हटा देंगे और ये हमारा आर्म होल बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर दूसरी साइड में भी जहाँ तक हमने निशान लगा रखा है काउंट करके इतना बना लेना है। फिर हम दूसरी साइड का आर्म होल को ज्वाइन करेंगे। ये देखें, यहाँ पर हमने इतना बना लिया है। दूसरी साइड के आर्म होल को भी अब हम ज्वाइन करेंगे। पिन को यहाँ से हम हटा देंगे। दूसरी साइड में हमने सबसे स्टार्टिंग में 3 चैन बनाई थी। उसके तीसरे नंबर की चैन में जैसे कि हम राउंड कंप्लीट होने पर अटैच करते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पर अटैच करना है तीसरे नंबर की चैन में। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये हो गया है कंप्लीट। अब इसके आगे हमें फिर से 3 चैन बनानी है और नेक्स्ट राउंड बनाना है, हर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनाते हुए। ठीक है, सिंपल हमें अब राउंड बनाने हैं। इसमें हमें कोई फंदे को इंक्रीज़ नहीं करना है और कुछ राउंड हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये हमारा आर्म होल देखिए हो गया है, दूसरी साइड का भी कंप्लीट। तो राउंड हम इसी तरीके से बना लेंगे और उसके बाद आपको आगे का जो आगे का बताएंगे हम घेरी का डिज़ाइन और चोली का, वो हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे।
तो नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा एंड तक देखें, अच्छे से देखें, समझ कर बनाएं। और लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड पार्ट की वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।